नारद जी का व्यास जी को दिव्य उपदेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 5वां अध्याय। ये अध्याय बताता है कैसे नारद जी ने व्यास जी को भागवत महापुराण की रचना के लिए प्रेरित किया। महर्षि व्यास जी ने वेद, पुराण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं था। एक अजीब सा शून्य उनके हृदय में था। वो सोच रहे थे, मैंने इतना सब लिख दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। इसी समय देवर्षि नारद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने व्यास जी का उदास चेहरा देखा और पूछा, हे व्यास, तुम इतने महान ज्ञान के सागर हो, फिर तुम्हें दुख क्यों है। व्यास जी ने विनम्र शब्दों में कहा, हे देवर्षि, मैंने बहुत कुछ लिखा, फिर भी मेरे भीतर एक कमी महसूस होती है, मानो कुछ महत्वपूर्ण लिखना बाकी रह गया हो। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यास, तुम्हारे मन में अशांति इसलिए है क्योंकि तुमने भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण महिमा और लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जो ग्रंथ मनुष्य को भगवान की ओर ले जाए, जिससे उसके भीतर भक्ति जागे, वही ग्रंथ पूर्ण होता है। नारद जी ने आगे कहा, तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें तो लिखी, लेकिन भगवान की मधुर कथाएं पूरा नहीं लिखी। जब तक भगवान के गुण, लीलाएं और प्रेम शब्दों में प्रकट नहीं होंगे, तुम्हारा मन शांत नहीं हो सकता। इसके बाद नारद जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि वे एक साधारण बालक थे, जिनकी माता भोजन बनाकर ऋषियों को परोसती थी। वे ऋषियों से भगवान की कथाएं सुनते थे। उन कथाओं ने उनके हृदय को भक्ति से भर दिया। एक दिन उनकी माता का देहांत हुआ और वे संसार में अकेले रह गए, लेकिन उनके हृदय में भगवान का नाम बस चुका था। उन्होंने वन घूमकर तपस्या की और भगवान के दर्शन प्राप्त किए। नारद जी ने कहा, सच्चा सुख भगवान की कथा में है। जो भी भागवत कथा को प्रेम से सुनता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। फिर उन्होंने व्यास जी से कहा, अब तुम ऐसा ग्रंथ लिखो जो लोगों को सीधे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जोड़ दे। भगवान के अवतार, लीलाएं, भक्त और उपदेश सबका दिव्य वर्णन करो। वही ग्रंथ इस कलयुग में लोगों के लिए अमृत समान होगा। नारद जी के इन प्रेरणादायक शब्दों ने व्यास जी के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे भगवान श्री कृष्ण की अखंड महिमा से भरा हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण लिखेंगे, और यहीं से